फहीम, बताइए रेलवे की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो ख़बर आज हम सामने लेके आए हैं ये पाकिस्तान में अवाम की बराए नाम जो सस्ती सवारी है उसके मसाइल से मुतालिक है। पाकिस्तान रेलवे बुनियादी तौर पर इस वक्त मसाइलिस्तान बन गया है। दुनिया भर में जहाँ भी रेल नेटवर्क है वहाँ पर रेलवे की सवारी सस्ती, मयारी, आरामदेह और महफूज तस्वुर की जाती है या फिर उसको माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ना तो रेलवे की सवारी सस्ती है, ना मयारी है और ना ही जो है वो महफूज है। जो तफसीलात सामने आई हैं, अगर उसके मुताबिक हम चीज़ें देखें तो गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान के 198 शहरी रेलवे हादसात का शिकार हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम इनकी फ़ाइनेंस के ऊपर बात करें कि ये मालियाती ख़सारा इसका इस हद तक बढ़ चुका है कि 48 अरब रुपए वफाक की तरफ से सब्सिडी मिलती है रेलवे को, तब जाकर ये अपने अखराजात पूरे करते हैं। और ये इदारा भी बदकिस्मती से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरह ये भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 110 अरब रुपए के इनके जो सालाना अखराजात हैं वो पाकिस्तान रेलवे के हैं, टोटल अखराजात। और इसमें से टोटल जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की तमाम तर इक़दाम करने के बावजूद वो सिर्फ 63 अरब रुपए है। और अगर इसको हम डिटेल में जाएँ तो जो सबसे बड़ा इसे कह सकते हैं कि जो खसारा पाकिस्तान रेलवे को आता है वो तनख्वाहें और पेंशन की मद में है। तकरीबन आधी से ज़्यादा जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की वो उनकी जो पेंशन है, जो मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनमें जो है वो चली जाती है। 39 अरब रुपए सालाना की जो पेंशन है वो पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपने मुलाजमीन जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको देता है और 35 अरब रुपए से ज़्यादा की तनख्वाहें जो हैं वो इसकी हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल जो चार्जेज़ हैं वो सिर्फ 29 अरब हैं और बाकी जो मामलात हैं वो कुछ मामूली से चंद अरब हैं। और कुल 110 अरब में से ये देखें कि 63 अरब रुपए की अगर इसकी आमदनी है तो तकरीबन जो बाकी जो 48 अरब रुपए के करीब जो वफाकी हुकूमत है वो इनको जो है वो सब्सिडी की मद में देती है। अब पाकिस्तान रेलवे ने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं कि हम इनके ऊपर इसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। पहला प्लान जो है वो ये तैयार किया गया है कि जो पेंशन है, जो 38 अरब रुपए की पेंशन ये मुलाजमीन को मिलती है, ये वफाक अपनी तरफ या फाइनेंस वजारत खजाना अपने पास रख ले ताकि हम ऑपरेशनल मामलात से या फिर जो अपनी आमदनी है उससे जो पाकिस्तान रेलवे है उसको चला सकें और ये जो सब्सिडी वाला मामला है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अब इसकी जो प्लानिंग की जा रही है कि अब इन अराजियों को या फिर जो कमर्शल जो जगहें होंगी उनको भी कम मुद्दत के ऊपर, तवील मुद्दत की बजाय बल्कि कलील मुद्दती बुनियादों के ऊपर जो है इनको तकसीम की जाएंगी या फिर अलॉट की जाएंगी या फिर लीज़ के ऊपर दी जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के जो कुल जो 1,26,000 के करीब कनेक्शंस हैं बिजली के डेस्कोज के, उनमें से 26,000 डेस्कोज को वापस कर दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा मकामात के ऊपर सोलर पैनल्स लगाकर सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से नेस्पाक को जो ठेका है वो भी वजारत रेलवे की तरफ से या पाकिस्तान रेलवे की तरफ से दे दिया गया है और इससे सालाना जो बताया जा रहा है कि 1 अरब रुपए के करीब इनको जो है वो बचत मिलेगी। इसके अलावा जो रेलवे के ग्रेड 19 से कम के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर दफ्तरी औकात में एसी चलाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इससे बिजली की भी जो है वो बचत होगी। और जो मौजूदा बजट है पाकिस्तान रेलवे का, इसमें से जो गाड़ियां हैं वो नहीं ख़रीदी जाएंगी और जो बाकी मामलात हैं वो भी इसके साथ साथ किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें जो हादसात हैं जिसकी वजह से रेलवे के ऊपर जो सफ़र करने वाले पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए ये रिस्क फैक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में 198 पाकिस्तानी रेलवे हादसात में जाँ बहक हुए और 122 ज़ख्मी हुए। 2019 से 2023 के दौरान 537 ट्रेनें हादसात का शिकार हुई और जो बताई जाती है वजूहात उनमें सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है कि रेलवे की जो मशीनरी या फिर जो मटीरियल मामलात हैं उसकी वजह से 217 हादसात हुए और 2024 चल रहा है। दुनिया किस तरीके से रेलवे को आगे लेके जा चुकी है, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में अनमैन्ड जो फाटक हैं जहां पर कोई शख्स तैनात नहीं होता, पाकिस्तान तो अपना रेलवे ट्रैक तक ठीक नहीं कर सका है। उसकी वजह से
जी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो 172 के करीब जो हादसा हुए हैं वो सिर्फ अनमैन्ड जो क्रॉसिंग्स हैं उसकी वजह से हुए हैं। रेलवे ऑफिशियल्स की गलतियों की वजह से 103 हादसा हुए हैं। दहशतगर्दी के 7 वाक़यात हुए, कुदरती आफात की वजह से 6 हादसा हुए। मुसाफिर ट्रेनें जो टकराई हैं आपस में उनके 2 वाक़यात हुए, और माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों के टकराने से 6 हादसा हुए, और 25 ऐसे वाक़यात हुए जिनमें आतिशज़दगी हुई। अगर आप इसका डेटा देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि सालाना पिछले 5 साल में सालाना 107 जो ट्रेनें हैं वो हादसात का शिकार हुई हैं। मतलब 365 दिनों में से 107 दिन हमने देखे कि ट्रेनों के हादसात हुए हैं, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का डेटा है। इसकी वजह से एक तो रेलवे गैर महफूज भी हो रही है, और लोग इसके ऊपर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो चुका है कि लोग बिल्कुल फहीम, ये तो बेसिक सिचुएशन है जो हमारे सामने आ चुकी है रेलवे के इदारे को लेके। ये आपने स्टार्ट में हमें बताया कि इखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो फिर उन इखराजात को कैसे अब तक रेलवे का इदारा पूरा करता आ रहा है? सब्सिडी की मद में रोजाना वफाकी हुकूमत से 48 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, उससे अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं। हालांकि दुनिया भर की अगर देखें तो रेलवे ऐसा महकमा है या ऐसा शोबा है जो मुनाफा बख्श है। लोग जो है इससे तो क्योंकि गरीब के लिए भी थोड़ी सस्ती सवारी कंसीडर की जाती है, बजाय इसके कि हवाई सवारी को आप वो उसको खातिर में लाएं। रेलवे को पहले कंसीडर किया जाता है कि उसको गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, इससे तो मुनाफा ज्यादा हो सकता है, तो फिर क्यों खसारे में जा रहा है? देखिए, तरजीह नहीं है। पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने की तरजीह ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में से एक बड़ी तरजीह जो बड़े मौशी मसाइल की बात तो करते ही हैं, लेकिन 48 अरब एक बड़ी रकम है जो कि आप एक रेलवे को दे रहे हैं। उसको बेहतर करके आप 48 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कर सकते हैं अगर बेहतरी की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, अभी तक रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया गया। अभी भी इंचार्ज मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म खुद हैं। तो अब जो रेलवे को चला रहे हैं वो सेक्रेटरीज चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, बाबू चला रहे हैं, और आगे आपके सामने मामलात खुद अंदाज़ा लगा लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेलवे के बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल में ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत का होता है, खाम तेल का होता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला है वो बाहर जाता है। अगर रेलवे को बेहतर किया जाए और रेलवे के सिस्टम को, जिस तरह से आपने पहले भी सवाल किया कि पटड़ी अभी तक हमने ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ML1 का मनसूबा भी अभी तक जो है वो, मतलब ML1 जैसा एक बड़ा मनसूबा जो है बनना है, और अभी तक आपने रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया। तो बात यह है कि रेलवे बेहतर ना होने की वजह से लोग जो हैं वो सफ़र नहीं करते। मजबूरी के आलम में जो लोग सफ़र करते हैं उनके भी मामला देखें कि वो अल्लाह के आसरे के ऊपर, मतलब रिस्क के ऊपर जो है वो जा रहे होते हैं। और उधर भी वजारत महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो उसके जो किराए हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो इंपोर्ट बिल को बचाने के लिए रेलवे को बेहतर बनाना चाहिए, हुकूमत को तरजीहात में इसको शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से रेलवे बेहतर ना होने की वजह से एक तरफ किराए बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो रेलवे के इखराजात आमदन से ज्यादा होने की वजह क्या सामने आ रही है? क्योंकि किराए तक तो बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह तनख्वाह और जो पेंशन है, जो कि वजारत रेलवे और महकमा रेलवे ये कहते हैं कि तनख्वाहें और पेंशन है, और उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान का सामना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ट्रेन को बेहतर किया जाए, या फिर जो और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी बाज़ औक़ात डिस्कशंस होती है, तो उसमें भी यही बात की जाती है कि रेलवे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये मुनाफे में जा सकती है, लेकिन तरजीहात में नहीं है। अब देखिए, हमारी मैक्सिमम जो रेलवे की गाड़ियों की, ट्रेनों की जो स्पीड है वो कम है, 80, 90 या मैक्सिमम 100 तक जाती हैं। और जो कराची तक जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो ट्रेन के बजाय बसेस को तरजीह देते हैं, या फिर अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको तरजीह देते हैं।